Hello everyone. So welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इग्नू पार्ट 3। आज हम इग्नू के पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैं प्लस क्लासेस आप लोगों के लिए अभी अनअकैडमी पे लाइव ले रही हूँ और मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं। प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है और फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। प्रैक्टिस कोर्स पॉलिटिकल साइंस पर 11 AM हो रहा है, ठीक है। ये वाला कोर्स आपका 11 AM हो रहा है और फाउंडेशन कोर्स आपका 1 PM हो रहा है। जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए क्विक डिस्कशन पॉलिटिकल साइंस पर, ये 4 PM होगा, आज भी होगा डेली, ठीक है, डेली होता है। एंड टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है। हमारे चैनल का नाम है जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ, तो आप लोगों को मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और दिस इज मीनाक्षी सिंह। आप लोगों के लिए अभी रिपब्लिक डे ऑफर आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को ही दिखा देती हूँ। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेटअप योर ड्रीम्स नेट जेआरएफ, तो कंप्लीट बैच कोर्स है लाइव प्लेटफॉर्म पर। 30+ बैचेस चल रहे हैं, 20+ सब्जेक्ट्स हैं, 60+ एडुकेटर्स हैं। गेट 6 month एक्स्ट्रा ऑन 12 month एंड 24 month प्लस सब्सक्रिप्शन। यानी अगर आप 1 year या 2 year का सब्सक्रिप्शन लेते हो तब आप लोगों को 6 महीने का क्या मिलेगा, बिल्कुल एक्स्ट्रा मिलेगा। 6 month एक्स्ट्रा यहाँ पर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मिलेगा और ये एप्लीकेबल है प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो ग्रैब द रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर टुडे, तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये इसमें भी रिपब्लिक डे स्पेशल है ना, स्पेशल ऑफर है। 6 month फ्री एक्सटेंशन आपको मिल रहा है और एप्लीकेबल है ये 1 year अबव सब्सक्रिप्शन पर। तो देखिए 25 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 27 जनवरी लास्ट डेट होगी। और हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। आप सभी को 26 जनवरी की शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और अगर आप चाहते हैं इस साल आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपको कम के पड़ जाएंगे। देखो अगर आप 12 मंथ का लेते हो तो ये आपको कितने का पड़ेगा? 12 मंथ का आप लोगों को 12,000 समथिंग का पड़ेगा। बट कैसे? जब आप मीनाक्षी लाइव यूज करोगे, मेरा रेफरल कोड लगा लेना, ठीक है। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे, सब्सक्रिप्शन लेने का मैं तरीका बता देती हूँ, प्रोसेस बता देती हूँ। अनअकैडमी ऐप पे जाना है, वहां पर एक टैब मिलेगा आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन का। तो गेट सब्सक्रिप्शन आप ओपन करते ही आपको दिख जाएगा गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, वहां पर एक छोटा सा फॉर्म आएगा जिसमें आपका नेम, ईमेल आईडी, ठीक है, ये सारी चीजें मांगेंगे। तो वहां पर आपको ये फिल करनी होंगी। इसके साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हो, जब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे ना, तो आप लोग क्या करना, वहां पर एक जगह आएगा यूज कोड करने के लिए, तो वहां पर मीनाक्षी लाइव डालना है प्लस। प्लस एक और चीज ध्यान से सुन लो, वहां पर क्रेडिट्स का भी आएगा, तो अपने क्रेडिट्स को रिडीम कर लेना, ठीक है। तो इससे और कम का पड़ जाएगा। तो ये आप लोगों को 12,000 से भी कम का पड़ जाएगा। तो इसमें आप लोगों को 12 मंथ प्लस 6 मंथ है ना, तो ये एक तरह से कितने मंथ हो गए? 18 मंथ हो गए, है ना। 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है सिर्फ 12,000 कुछ समथिंग में। तो भाई आज ही इसका फायदा उठाओ और अनअकैडमी पे आ जाओ। मैं करवाऊंगी आप लोगों की प्रिपरेशन। पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ाती हूँ, पेपर 1 के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पे हैं ही, ठीक है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे, तो मार्क्सिस्ट एग्जामाइन करते हैं इशू ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो। किस स्टैंड पॉइंट से? राइट आंसर इज हिस्टोरिकल मैटरलिज्म, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऐतिहासिक भौतिकवाद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैचरिज्म जो है उसको समझा जाता है, यानी किसके विरोध में थे। देखो थैचरिज्म की जब हम बात करते हैं ना, तो थैचर 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 से ही बना है थैचरिज्म, ठीक है। जब कोई आइडियोलॉजी होती है, जैसे गांधी जी की अपने प्रिंसिपल थे, अपनी उनकी आइडियोलॉजी थी, है ना, तो वो क्या हो जाता है, वो थैचरिज्म हो जाता है। तो ये जो थैचर थे ना, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, ये हम इन्हें नेगेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ये नेगेटिव लिबरल एक तरह से आ जाएंगे, बिकॉज इन्होंने फ्री मार्केट पर जोर दिया था, लिमिटेड स्टेट पर जोर देते हैं, लो टैक्सेशन पर जोर देते हैं, स्टेट को अच्छा मानते नहीं है। तो बताओ क्या वेलफेयर स्टेट को अच्छा मानेंगे ये? नहीं, ये वेलफेयर स्टेट को अच्छा नहीं मानते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये वेलफेयर स्टेट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। उसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय कार्ल मार्क्स। तो ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म होगा, फ्यूडलिज्म होगा। मैंने आप लोगों को इसके लिए क्या बनाई थी? पैसिफिक्स बनाई थी, बनाई थी।
पैसिफिक्स, है ना, जो पैसिफिक्स बनाई थी। तो ये होगा प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एस फॉर स्लेवरी, एफ फॉर फ्यूडलिज्म, है ना। फिर आपका कैपिटलिज्म और सबसे लास्ट में सोशलिज्म आ जाता है। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म, तो ये क्या बताई थी, ये स्टेजेस बताई थी किसने, कार्ल मार्क्स ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जूस सैगियस मीन क्या होता है, ठीक है। तो जस्ट सैगिनस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक पर्सन नेशनलिटी एट बर्थ, यानी कि एक पर्सन जो उसकी नेशनलिटी बर्थ की अकॉर्डिंग होती है। जैसे मान लो मैंने अमेरिका में जैसे मैंने वॉशिंगटन में जन्म लिया है ना, तो मैं वहां की हो गई, क्योंकि आपको पता है वहां पर ड्वेल सिटीजनशिप होती है, मतलब अमेरिका के तो नागरिक होंगे ही होंगे, साथ ही वॉशिंगटन की भी होंगी, मैं होंगी ना। तो यहाँ पर पर्सन जो होता है उसकी नेशनलिटी कैसी होती है, अगर मान लो मेरे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स की वहां पर नेशनलिटी कैसी होगी, उनके बर्थ के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसका मतलब जस्ट सैंग्विस का मतलब एक पर्सन की नेशनलिटी जो होती है उसके बर्थ के अकॉर्डिंग होती है। बेटा ये दो प्रिंसिपल है, एक होता है जस्ट सोली और एक होता है जस्ट सैंगनेस। इन दोनों को लिख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जस्ट सोली तो इस बार पीएचडी में भी आया था, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ठीक है। जस्ट सोली का मतलब होता है बर्थ बेसिस इन कंट्री, यानी जस्ट सोली वाला प्रिंसिपल हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है ना। तो यहाँ पर बेसिकली कैसा माना जाता है, जस्ट सोली बर्थ बेसिस इन अ कंट्री, मतलब एक कंट्री में जहां पर जन्मा है ना। तो बस बर्थ बेसिस इन अ कंट्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका जस्ट सोली हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, पर्सन यहाँ पर जस्ट सैंग्विन्स का मतलब क्या हो गया, देखो लॉ ऑफ डिवाइन तो होगा नहीं, लॉ ऑफ नेचर भी नहीं होगा, लॉ ऑफ ब्लड भी नहीं होगा, है ना, ब्लड के अकॉर्डिंग भी नहीं होगा, लॉ ऑफ सोल ही हो जाएगा। यस, लॉ ऑफ सोल इज अ करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान रखना। हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो, जस्ट सैंगनस का अर्थ का मतलब होता है मिट्टी का नियम कानून, खून रक्त का कानून, प्रकृति का नियम, ईश्वर का कानून। तो मिट्टी का नियम कानून हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका जो टर्म है सेकंड अपसर्ज, डेमोक्रेटिक अपसर्ज, तो इसको कॉइन किसने किया है ना। इसको कॉइन कौन करते हैं, तो आप लोगों को पता ही है, सेकंड और थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्जिस को किसने बताया इंडिया में, योगेंद्र यादव जी ने बताया है, ठीक है। ये सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज और थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज को किसने बताया था, योगेंद्र यादव जी ने। तो इन्होंने ही इसको कॉइन किया है, यानी दूसरा लोकतांत्रिक अभ्युदय शब्द जो है वो योगेंद्र यादव जी लेकर आते हैं, इन्होंने ही लाया है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिटीजनशिप एंड डिसकंटेंट अ इंडियन स्टोरी, ये किसने लिखी है, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है, नीरा चंदोखे, प्रताप भानु मेहता, नीरज गोपाल जयल या भीखू पारेख। सो राइट आंसर इज नीरज गोपाल जयल, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएंगे आपके, नीरज गोपाल जयाल जो हैं वो बेसिकली आपके जो इस बुक के ऑथर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, थर्ड बोर्डो अकॉर्ड साइन हुआ था जनवरी 2020 में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ। तो देखो बेटा, जो ये एग्रीमेंट था ना, जो थर्ड बोर्डो अकॉर्ड एग्रीमेंट हुआ, तो ये ठीक है, ये 2020 में हुआ था। इस एग्रीमेंट ने 50 साल चल रहे जो ओल्ड बोडो क्राइसिस था उसका एंड कर दिया था। बोडोलैंड डिस्प्यूट आप लोगों को पता ही है, बोडोलैंड डिस्प्यूट क्या है, बोडो जो एक लार्जेस्ट कम्युनिटी है एसटीज की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, कहां पर, असम में। तो ये डिमांड कर रहे हैं बोडो स्टेट को, कब से, 1967-68 से ये बोडो जो स्टेट है इसकी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इन लोगों ने बेसिकली जो आप लोगों का जो बोडो अकॉर्ड है ना, ये साइन हुआ था 2020 में। और इसके अंदर बेसिकली जब हम बात करते हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो देखो, जो ये थर्ड बोडो एग्रीमेंट था, ये केंद्र सरकार, असम राज्य और प्रतिनिधि असम स्थित आतंकवादी समूह नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के बीच 27 जनवरी 2020 को हस्ताक्षर हुआ था। बोडो समझौते का उद्देश्य शांति लाना था और बोडो कछारी लोगों के अलगाववादी मांगों को रोकें। ये समझौता 2003 के पहले मौजूदा समझौते का विस्तार है, मतलब ये 2003 में अगर आप देखो ना, तो 2003 में सेकंड बोडो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। और इसके अकॉर्डिंग पता है क्या बनाया गया था, इसके अकॉर्डिंग बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई थी, बीटीसी बनाई गई थी। मतलब ये ना, जो एग्जामिनर होता है वो आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही एक ऑप्शन देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और उसको लगे कि हाँ भाई यही आंसर है। नहीं, बीटीसी जो था, बीटीसी कब बना है, बीटीसी बना था सेकंड बोडो जो बोडो अकॉर्ड साइन हुआ था 2003 में, तो तब बनाया गया था। तो ये समझौता 2003 की विस्तृत मांगों को क्या करता है, उसको विस्तार करता है। तो 2020 का जो बोडो समझौता है ना बच्चों, इसके अंदर बीटीआर यानी बोडोलैंड
टेरिटोरियल रीजन, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी जो जनवरी 2020 में बोडो अकॉर्ड हुआ है, इसमें क्या सेटअप किया गया, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को सेटअप किया गया, और इसके प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक परिषद को दिया गया है, और इसमें प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है। इस जो ये एग्रीमेंट हुआ, इसमें ये होप की गई है कि लगभग 3 दशक लंबे जो सशस्त्र विद्रोह को ये रोक देगा, जो इतने टाइम से ये जो चल रहा है, ये जो क्राइसिस चल रहा है, बोडो क्राइसिस चल रहा है, ओल्ड बोडो क्राइसिस, तो इसको पक्का ये जो एग्रीमेंट है वो इसे खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम ये समझ आया होगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी एट द सेंटर वाज लेड बाय, तो आपको पता है ये जनता पार्टी, है ना। फर्स्ट नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी आई थी, तो वो आई थी कब, वो आई थी बेसिकली आफ्टर इमरजेंसी, यानी 1977 में पहली बार, है ना, पहली बार आती है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 28। तो अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन स्टेट बी रीऑर्गेनाइज्ड, तो आर्टिकल 13 में क्या है, जुडिशियल रिव्यू है। आर्टिकल 3 में क्या है, इसमें है कि अगर आप किसी भी नए जो नए राज्य हैं उसके नेम में, ठीक है, जो पुराने राज्य हैं उसके क्षेत्रफल में, पुराने राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, चेंजेस लाए जा सकते हैं, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, रीऑर्गेनाइज का मतलब होता है उसको रीऑर्गेनाइज्ड करना, यानी अगर आप उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस ला रहे हो तो वो रीऑर्गेनाइज्ड होगा। ठीक है, आर्टिकल 371 में अगर आप देखो तो इसमें महाराष्ट्र और जो गुजरात है उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, और आर्टिकल 8 अगर आप देखोगे तो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों को नागरिकता संबंधी प्रावधान आर्टिकल 8 में किए गए हैं। ओके, सो ये ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हु वाज द लीडर ऑफ शेतकारी संगठन, तो शेतकारी संगठन के लीडर का नाम क्या है, आपको पता है राइट आंसर इज शरद जोशी। तो शरद जोशी ने स्टैब्लिश किया था स्वाभिमान शेतकारी संगठन। ये एक फार्मर यूनियन है बेटा, ठीक है, ये एक फार्मर यूनियन है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, 2014 में ये बना था। ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन है द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अकॉर्डिंग टू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आप लोगों को पता ही है जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो इसमें 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, किसको, महिलाओं को। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था रिजर्वेशन सीट्स का विमेन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। देखते हैं आज कौन कौन बच्चा इसका सही आंसर प्रोवाइड करेगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।